तो लिविस का ड्रॉबैक क्या है? लिविस स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाए किसी मॉलिक्यूल का उसको एक्सप्लेन करता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल बना कैसे, हाइड्रोजन कार्बन पास में आए इनके बीच में बॉन्ड कैसे बना, इसको एक्सप्लेन नहीं करता। पहला ड्रॉबैक लिविस का। दूसरा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो दिख रहा है इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो 435.8 किलो जूल पर मोल है, जबकि फ्लोरीन मॉलिक्यूल को तोड़ोगे फ्लोरीन के तो दो फ्लोरीन अलग अलग होगी तो वहाँ पर बहुत कम एनर्जी देनी पड़ रही है आपको, 155 किलो जूल पर मोल ही देना पड़ रहा है। तो ये डिफरेंस इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्यों आया ये भी लिविस नहीं समझा पाया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जबकि F2 जो बन रहा है उसमें भी सिंगल बॉन्ड है, H2 में भी सिंगल बॉन्ड है। H2 में भी दो H के बीच में कैसा बॉन्ड है? दो H के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और F2 में भी दो F के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, फिर भी एनर्जी अलग अलग लग रही है। ये लिविस ने नहीं समझाया। इसके बाद एक और थ्योरी आई थी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, विस्फोट थ्योरी। इट गिव्स ज्योमेट्री ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री बताता है कि जैसे अभी अपन ने देखा था वाटर में बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री था, तो ज्योमेट्री कैसी थी उसकी? बैंड शेप था। समझ में आ रही बात? बट इट डज नॉट एक्सप्लेन दैट। 0.5 डिग्री शेप तो बता दिया, लेकिन शेप ऐसा हुआ क्यों उसके एक्सप्लेनेशंस नहीं दिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो एक नया कंसेप्ट आता है। इन दोनों के जो ड्रॉबैक्स देखे आपने, लिविस के और विस्फर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए एक नई थ्योरी आती है जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और कुछ हद तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये दोनों ही थ्योरियाँ समझाएगी जो ड्रॉबैक्स उन दोनों के हैं।